गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ लेकर आई हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों का क्लास 9th में कभी कभी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, या क्लास 8 के बाद जो बच्चे पढ़ नहीं पाते या 10th में फ़ेल हो जाते, तो उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग यानी NIOS से आप डायरेक्टली क्लास 10th या क्लास 12th कर सकते हो। इसमें एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप अपने जहाँ आपका स्टडी सेंटर है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, या आप खुद कैफ़े में जाके इसको भरवा सकते हो। तो मैं कुछ डिटेल लेकर आई हूँ। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026। तो उससे पहले पहले ये फॉर्म भरते हैं, और आपके जो पेपर होंगे वो होंगे अप्रैल 2027 में। पेपर पास होने के बाद आपका आपका 10th की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए यहाँ आप वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट है sdmis.nios.ac.in। इस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ एलिजिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप क्लास 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हो सेकेंडरी कोर्स के लिए, तो आपकी एज मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए। 8th 9th पास होना चाहिए, या तो आपके पास 8th पास का सर्टिफिकेट हो या 9th पास का। क्लास 10th का फेल या पास दोनों का, और एक आपका सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 12th के लिए एज 15 ईयर्स है। 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th फेल्ड का मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर क्लास 12th इम्प्रूवमेंट्स की मार्कशीट होनी चाहिए। 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन अब करते हो और अभी पेपर नहीं दे पाते हो, तो 5 साल वो आपका टाइम जो है वैलिड रहेगा। एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन OBE कोर्स ये आपके लिए नहीं है, इसको आप अभी छोड़ सकते हो। लेकिन आप ये 10th और 12th के लिए भर सकते हो NIOS से। यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो आप देख सकते हो। आपकी मार्कशीट लगेगी। अगर आपने 8th पास करी है उसकी मार्कशीट, 9th आपकी पास है उसकी, या 9th फेल की, 10th पास 10th फेल की मार्कशीट। उसके बाद आपका अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है C डिविजन टाइप में, तो आप वो भी दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करनी है स्कैन करवा के। तो एक किसी अच्छे साइबर कैफ़े से भरवाएं इस फॉर्म को। क्लास 8 की मार्कशीट भाई लिखी होगी, ठीक है, और एक सेल्फ सर्टिफिकेट कि हाँ भाई आपने क्लास 8 पास किया हुआ। एक अभी की रिसेंट साइज़ की फ़ोटोग्राफ जिसमें नीचे आपके साइन होने चाहिए, उसी फ़ोटोग्राफ के नीचे वो आपको पता ही हो जाता है। एक आपका कोई आधार कार्ड या राशन कार्ड, पासपोर्ट, वो कुछ भी, और एक ऐसा जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ हो, चाहे वो TC हो, चाहे स्कूल से जो आपको TC मिलती है आधार कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी, और एक रेजिडेंस प्रूफ आपको जमा कराना होगा। ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी, आप देख सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। दो तरीके से रजिस्ट्रेशन है, वही या तो आप सेल्फ रजिस्टर्ड यानी कि कैफ़े से भरवा सकते हो, दूसरा या फिर जहाँ आपका स्कूल है वहाँ से आप स्टडी सेंटर से भी इसको भर सकते हो। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बाद इस तरीके से आप वेबसाइट जब जाओगे SDMIS पे, तो ऐसे आपको विंडो शो होगी। विंडो शो होने के बाद यहाँ आप स्कीम ऑफ एडमिशन चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको चूज़ करनी है स्कीम फर्स्ट जब आपको पेपर देना है, या स्कीम सेकंड जो आपको पेपर होगा। तो आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से स्कीम फर्स्ट होगा जिसका पेपर अप्रैल 2027 में होगा। यहाँ आप अपना इसको कैफ़े वाले से ध्यान से फॉर्म भरवाना है। इस तरीके से आपको UT भरवाना है, यानी दिल्ली भरवाना है। फिर आपकी डिटेल, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है जो भी आपका एड्रेस है। मीडियम ऑफ स्टडी में आप हिंदी में करना है कोर्स, इंग्लिश में करना है, जिस भी मीडियम में आपको कोर्स अप्लाई करना है उसके लिए है। यहाँ आपकी सोशल कैटेगरी, मीडियम ऑफ स्टडी, जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो सब। यहाँ आपको अगर आप 12th के लिए अप्लाई करो तो क्लास 10th की डिटेल भरी जाएंगी। यहाँ डिक्लेरेशन देनी है आपको, बैंक की, एड्रेस की, आधार की, जितनी भी ये सब चीज़ें। यहाँ आपको वही बताना है इंडियन मदर टंग आपकी कौन सी है, सारी चीज़ें। सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज़ करने हैं। तो सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आप 5 सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो, और 7 भी। उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस भी लगेगी, जो आपको सही लगे वही करना। TOC आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ये हो गया। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट इस तरीके से, वो है पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट बट हैव नॉट क्वालिफाइड ऑफ कोर्स। ये आप पढ़ लेना ध्यान से और इसको भर देना। इस तरीके से आप TOC भर देना कि जो आप एक कोई सब्जेक्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए भरना है, या किसी एक और सब्जेक्ट के लिए भरना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेंटर दिए होंगे कि कहाँ आपको पढ़ने जाना है, तो उस सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई जैसे आपके घर के आसपास कौन सा सेंटर पड़ेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए।
यहाँ से सेंटर चूज़ करना है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपलोड कराने हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि साइबर कैफ़े से भरवाएं ताकि आपका अच्छे से फॉर्म भरा जा सके। यहाँ सारा एक बार दो बार, जब आपका साइबर कैफ़े वाला भर देगा तो वो आपसे पूछेगा कि देख लो एक बार सारी डिटेल सही नहीं, चाहे आपके 100 रुपये लगें या 200 रुपये लगें, लेकिन फॉर्म को अच्छी जगह से भरवाना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको रिफ़ंड में अमाउंट नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर रिव्यू करना है और बाद में सबमिट कराओगे तो इस तरीके से ही आ जाएगा। और यहाँ फाइनल सबमिट के बाद इसको इस तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिर आप अपने जहाँ आपका स्टडी सेंटर आपने अप्लाई करा है तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हो कि कब हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप भर सकते हो इस तरीके से। तो प्लीज़ जिन बच्चों का साल ख़राब हो रहा है वो अपना ज़रूर भरें।